हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल, सम टोटल ऑफ ऑल द एलेलिक फ्रीक्वेंसी इज ऑप्शन 1 0, ऑप्शन 2 1, ऑप्शन 3 इनफाइनाइट एंड ऑप्शन 4 रिमेन चेंजेबल. देखो क्वेश्चन में बोला है कि हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सम क्या होता है एलेलिक फ्रीक्वेंसी का. तो अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर की कंसेप्ट के बारे में बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ हार्डी-वीनबर्ग, राइट. हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हार्डी-वीनबर्ग साइंटिस्ट ने क्या प्रिंसिपल दिया था. तो देखो हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल की बात करें तो इन्होंने बोला था कि एक लार्ज पॉपुलेशन के अंदर जो रैंडम मेटिंग हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से जो जीन की फ्रीक्वेंसी है उसमें वो कांस्टेंट बनी रहती है. ठीक है, रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन, रैंडम मेटिंग हो रही है पॉपुलेशन में, रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन. ठीक है, और कौन सी पॉपुलेशन की बात की थी? लार्ज पॉपुलेशन की बात की थी. ठीक है, लार्ज पॉपुलेशन की बात की थी. अगर उस पॉपुलेशन के अंदर रैंडम मेटिंग हो रही है तो जीन की जो फ्रीक्वेंसी है, जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बनी रहेगी. लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस है वो अप्लाई होनी चाहिए, तभी वो जीन की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बनी रहेगी. कौन सी कंडीशंस है? इफ देयर इज नो अगर उस पॉपुलेशन के अंदर कोई म्यूटेशन नहीं हो रहा, नो म्यूटेशन नहीं हो उस पॉपुलेशन के अंदर, उस पॉपुलेशन में कोई जीन माइग्रेशन नहीं हो. ठीक है, नो मैंने यहाँ पे पहले लगा दिया या यहाँ पे भी लिख दो, देयर इज नो म्यूटेशन. ठीक है, म्यूटेशन नहीं हो उस पॉपुलेशन में. ठीक है, उस पॉपुलेशन के अंदर जीन माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, मतलब जीन के अंदर कुछ भी हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए. नो जीन माइग्रेशन, राइट. ठीक है, जीन के अंदर कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए, चाहे वो म्यूटेशन की वजह से हो, चाहे वो माइग्रेशन की वजह से हो, चाहे वो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हो. नो नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है, और नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए. जेनेटिक ड्रिफ्ट जो कि रैंडम चेंजेस कर देता है स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर. ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं कि कोई इस तरीके से बाई पेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होना चाहिए. तो इस तरीके के अगर कोई इंसिडेंट्स नहीं हो रहे हैं, कोई कंडीशंस अप्लाई अगर ये सब हो रही हैं कि कोई म्यूटेशन नहीं होगा, जीन माइग्रेशन नहीं होगा, नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होगा, तो उस पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बनी रहती है. और जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बनी रहती है तो कितनी होगी? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि P+Q दैट इज इक्वल्स टू बी 1. ठीक है, P अगर आप लेना चाहो देन इट इज द डोमिनेंट एलील. ठीक है, और Q हम ले सकते हैं रिसेसिव एलील. तो यहाँ पे हम देखते हैं डोमिनेंट एलील एंड दिस वन इज रिसेसिव एलील, और इनका जो एडिशन है दैट इज इक्वल्स टू बी 1, क्योंकि ये कांस्टेंट है. ठीक है, P+Q का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होगा, P² + Q² + 2PQ. ठीक है, ये होमोजाइगोट डोमिनेंट के लिए, और ये होमोजाइगोट रिसेसिव के लिए, और ये हेटेरोजाइगोट कंडीशन के लिए. तो यहाँ पे देखिए हमें केवल पूछे कि सम कितना होता है एलेलिक फ्रीक्वेंसी का, दैट इज 1. 0 नहीं होता, इनफाइनाइट नहीं होता, चेंजेबल नहीं होता. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बनी हुई है. तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ओनली ऑप्शन 2. होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट. बेस्ट ऑफ लक.